हेलो स्टूडेंट्स, बच्चे अपन नैक्सट टॉपिक शुरू करन जा रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स का पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। बच्चे ठीक है, इनदे च आपां की डिस्कस करना है पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स दे विच कि जो शक्रिंजर वेव इक्वेशन है, सब तो पहला आपां पढ़ी सी ना शक्रिंजर वेव इक्वेशन। शक्रिंजर वेव इक्वेशन डज नॉट प्रोवाइड द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, ठीक है, फॉर द क्वांटम मैकेनिक्स। जो शक्रिंजर वेव इक्वेशन है नॉट प्रोवाइड कंप्लीट एक्सप्लेनेशन of quantum mechanics। ठीक है, so some postulates are ठीक है derived which provide the complete explanation of the quantum mechanics। ठीक है, जो first postulate है these postulate are given as postulate first। बच्चे मैं तुहानूं दसदा कि postulate है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, ये आई जाता हुंदा श्योर वांगू ही है। ठीक है, जो फर्स्ट postulate है postulate 1 है, वो है अबाउट स्टेट ऑफ ए सिस्टम साई। स्टेट ऑफ सिस्टम साई, ठीक है, कादे बारे अपने को वेव फंक्शन बारे। ठीक है, इहदे विच आपां की कहना है कि एवरी टाइम इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ ए सिस्टम, मतलब कि आपां ये एक्सप्लेन करना है इहदे विच कि अपने कोले कोई भी स्टेट है उनका वेव फंक्शन होगा ही होगा। तो इहदी स्टेटमेंट की है कि एवरी टाइम इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ ए क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म ऑफ ए वेव फंक्शन साई। ठीक है, जिवें कि जो साई है फिर वो की होना चाहिए, जो इनकी कंडीशन है कंटिन्यूस सिंगल वैल्यूड एंड फाइनाइट। ठीक है, साई कंटेन ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग, ठीक है, अबाउट द सिस्टम। साई की दसदा आपां नूं कंटेन ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट सिस्टम, अबाउट स्टेट ऑफ सिस्टम या सिस्टम। ठीक है, मतलब कि है कोई भी अपने को स्टेट है उनका वेव फंक्शन होगा जो कि कंटिन्यूस होगा, सिंगल वैल्यूड होगा, फाइनाइट होगा एंड इट शुड कंटेन ऑल द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द सिस्टम। ठीक है, तो होर आप कह सकते हैं कि जिवें अपने को, ठीक है, कि द पोस्टुलेट स्टेट द स्टेट ऑफ ए सिस्टम एंड द वेव फंक्शन साई। नैक्सट पोस्टुलेट है अपने को ऑपरेटर। पोस्टुलेट सेकंड है अबाउट ऑपरेटर। देखो फर्स्ट पोस्टुलेट सीगा कि स्टेट ऑफ ए सिस्टम साई, कि अपने को ना वेव कोई भी स्टेट है उनका वेव फंक्शन होगा साई। हुण आप इत्थे कहना है कि हर किसी जो भी वेव फंक्शन है उनका ऑपरेटर एग्जिस्ट करता है। तो की है कि एवरी क्वांटिटी इन क्लासिकल मैकेनिक्स, कि क्लासिकल मैकेनिक्स दे विच कोई भी क्वांटिटी है, क्लासिकल मैकेनिक्स देयर शुड ऑपरेटर इन क्वांटम मैकेनिक्स, ऑपरेटर इन क्वांटम मैकेनिक्स। मतलब कि है कि एवरी क्वांटिटी इन क्लासिकल मैकेनिक्स हैज ऑपरेटर इन क्वांटम मैकेनिक्स, कि कोई भी क्लासिकल दे विच क्वांटिटी है, ठीक है, उनका ऑपरेटर होगा क्वांटम दे विच। ठीक है, जिवें कि मान लो मोमेंटम है, मोमेंटम एक क्लासिकल मैकेनिक्स है, ठीक है, उनका ऑपरेटर होगा क्वांटम दे विच वो की हुंदा अपने को h/2 पाई आयटा करली ओवर करली एक्स। ठीक, एक्स एक्सिस विच एक्स, वाई एक्सिस विच वाई, जेड एक्सिस विच जेड। ठीक, क्लासिकल दे विच कोई भी क्वांटिटी है तो उनका ऑपरेटर हुंदा। ठीक है, मैं ना एक बुक विच पेज शेयर करन लगी हाँ फोटो। ठीक है, जिवें उह च तुहानूं मैं समझानी हाँ। मैं तुहानूं की किया कि कोई भी क्वांटिटी है, हुण जिवें मैं दस्सिया तुहानूं
जिवें मैं दस्सिया कि पोजीशन है तो पोजीशन का ऑपरेटर होगा एक्स कैप, बस ऑपरेटर नाल कैप लगता है। जिवें अपने कोल मोमेंटम है, मोमेंटम का ऑपरेटर पी एक्स, सिंबल ऑपरेटर नाल कैप लगता, तो इन्होंने आ कॉलम च कैप लाया है। मैं जिवें तुहानूं दस्सिया सी इनदा ऑपरेटर की होगा h/2 पाई आइटा करली बाय करली एक्स। लीनियर मोमेंटम तीनों एक्सिस, ये एक्स एक्सिस वाला है, तीनों एक्सिस में की होगा एक्स वाई जेड, ठीक है। दैन किनेटिक एनर्जी है, इनका ऑपरेटर होगा दिस वन, ठीक है। उस तो बाद है कि ये की है तीनों एक्सिस में की होगा करली स्केयर ओवर करली एक्स स्केयर वाई स्केयर जेड स्केयर, एक एक्सिस वाल सीगा। पोटेंशियल एनर्जी का ऑपरेटर की होगा कोई भी मल्टीप्लिकेशन बाय वी, इतने मल्टीप्लिकेशन कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी सिस्टम हो सकता है। टोटल एनर्जी की होंगी है टी प्लस वी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का की सीगा सारा कुछ, पोटेंशियल एनर्जी की सी वी, ठीक है। तो सारिया क्लासिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी की है, क्लासिकल क्वांटिटी है, तो क्वांटम दे विच उन्हां दे ऑपरेटर है, ठीक है। इन दी स्टेटमेंट यही सी कि एवरी क्वांटिटी इन द क्लासिकल मकैनिक्स, एवरी क्वांटिटी इन क्लासिकल मकैनिक्स देयर इज अ ऑपरेटर इन द क्वांटम मकैनिक्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल मोमेंटम इट हैज़ अ सिंबल पी, ठीक है, ऑपरेटर पी एक्स कैप इन एक्स एक्सिस एंड ऑपरेटर की हुंदा इनदा h/2 पाई आइटा करली बाय करली एक्स, ठीक है बच्चे। दिस वन, ठीक है, ਇਹਦਾ ਸੈਕੰਡ ऑपरेटर ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇੱਕੋ ਇਹ ਵੀ ਆ ऑपरेटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਾ ऑपरेटर ਨੂੰ ਡਿਰਾਈਵ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ऑपरेटर ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ऑपरेटर ਦੇ ਸੈਟਿੰਗ ਅਪ ऑपरेटर, ਸੈਟਿੰਗ ਅਪ फॉर सैटिंग अप ऑपरेटर, फॉर सैटिंग अप ऑपरेटर, ठीक है। जो फर्स्ट है अपने को ऑपरेटर कॉरस्पॉन्डिंग टू पोजीशन, ठीक है, फॉर पोजीशन जो आप पहले ही देख लिया, ऑपरेटर कॉरस्पॉन्डिंग टू पोजीशन कोऑर्डिनेट, टू पोजीशन कोऑर्डिनेट। जिवें पोजीशन कोऑर्डिनेट किहड़े हुंदे एक्स वाई जेड, दीज आर obtained simply multiplication by itself, are obtained simply multiplication by itself, multiplication by itself। जिवें कि अपने कोले एक्स है, इनका ऑपरेटर होगा एक्स कैप, तो इनका ऑपरेटर एक्चुअली होंदा कि मल्टीप्लिकेशन बाय इटसेल्फ, मतलब एक्स इंटू इत्थे कुछ भी फैक्टर मल्टीप्लाई हो सकता है, एनी फैक्टर, ठीक है, जिवें एफ कोई भी फैक्टर है, ठीक है। तो मोमेंटम का ऑपरेटर आप पढ़िया ही है, ऑपरेटर कॉरस्पॉन्डिंग टू मोमेंटम, मोमेंटम का ऑपरेटर की सीगा ये तुसीं याद ही रख लो, बहुत यूज होना है h/2 पाई आइटा करली ओवर करली एक्स, ठीक है। करली ओवर करली एक्स मैडिकल के स्टूडेंट वास्ते दसदा, ये डिफरेंशिएशन हुंदा है, पार्शियल डिफरेंशिएशन हुंदा डिफरेंशिएशन वांगू ही है, बस आपां एक्स दे रिगार्डिंग करना है, ठीक है। नैक्सट अपने को की है कि थर्ड, ठीक है, फॉर द अदर वेरिएबल रूल फॉर राइटिंग क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर, रूल फॉर राइटिंग क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर is to write classical expression in terms of x y z, in terms of x y z, ठीक है। मतलब कि क्या हुण जिवें आपां टोटल एनर्जी का ऑपरेशन लिखना है तो क्लासिकल दे विच इहदा की हुंदा वा, क्लासिकल दे विच आपां एक्स वाई जेड दी फॉर्म च लिखांगे, पहला कनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। क्लासिकल दे विच कनेटिक एनर्जी किंदे कोल हुंदी है हाफ एम वी स्केयर, वी एक्स एक्सिस आपां एक्स वाई जेड दे अंदर लिखना है तो आपां की लिख सकते हैं वी एक्स स्केयर एक्स एक्सिस वाल प्लस ऑफ वी, इनू एम नाल मल्टीप्लाई कर दो, एम नाल डिवाइड आपां क्यों किया ताकि एम वी स्केयर की बन जाए पी स्केयर ओवर 2m प्लस वी, ठीक है। एक ही बन गया अपने को एनर्जी, ठीक है। हुण इत्थे पी मोमेंटम का ऑपरेटर पुट कर दो, ठीक है, मोमेंटम का ऑपरेटर पुट कर दो इत्थे पी
पी दी की वैल्यू है, ठीक है। अपने कोले मोमेंटम, अपने कोले की आ गया एनर्जी, E इज इक्वल टू पी स्केयर ओवर 2m प्लस वी। पी किंदे इक्वल है एच ओवर 2 पाई आटा, करली ओवर करली एक्स इंदा स्केयर हो जाऊगा ओवर 1 ओवर 2m प्लस ऑफ वी। इनू खोल लो एच स्केयर ओवर 4 पाई स्केयर। आटा का स्केयर बच्चे हुंदा, आटा का स्केयर हुंदा -1 माइनस करली स्केयर ओवर करली एक्स स्केयर, ठीक है, 1 ओवर 2m प्लस ऑफ वी। इनू सारा लिख लो माइनस ऑफ एच स्केयर 4 इंटू 2 8 पाई स्केयर। आ जो m है, आ 4 तो 2 भी इकट्ठे करते 8 हो गया, आ m में आगे आ जाऊगा, ठीक है। आ की आ गया अपने को करली स्केयर ओवर करली एक्स स्केयर, ठीक है। सारा आप सिंपलीफाई कर लिया, ठीक है, प्लस ऑफ वी, प्लस ऑफ वी, ठीक है बच्चे। ये अपने को आ गई एनर्जी। ये एक्स एक्सिस वाले जो तीनों एक्सिस वाल लिखना हो आप की लिखते हैं, तीनों एक्सिस वाल करली स्केयर ओवर करली एक्स स्केयर प्लस करली स्केयर ओवर करली वाई स्केयर प्लस करली स्केयर ओवर करली जेड स्केयर प्लस ऑफ वी एज इट इज। तो ये जो ऑपरेटर है ये सारा ये की हुंदा अपने कोले, ये सारा ये हुंदा एच कैप। तो एनर्जी का ऑपरेटर की आ गया फिर एच कैप, ठीक है। यही सीगा एनर्जी का ऑपरेटर। एनर्जी का जिवें आप बुक च दिखाने लगी, एनर्जी का ऑपरेटर की सीगा एच कैप। ये सारा आप सॉल्व करके दिखाता कि एनर्जी का ऑपरेटर हुंदा एच कैप दे इक्वल। आप एनर्जी दे सारा सॉल्व कर रहे थे, ये सारा सिंबल किंदे इक्वल हुंदा वा, ये सारा एच कैप दे इक्वल। मतलब की है कि जे आपां नूं, ठीक है, आप की लैके चलते सीगे मोमेंट कनैटिक एनर्जी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जैड, तो उस तो बाद इन्हें मोमेंटम कन्वर्ट कर दिता। मतलब की है कि कहते ना कि जे आपां नूं आ दो ऑपरेटर पता है तो आप उतों अनदर ऑपरेटर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। रूल फॉर राइटिंग द क्वांटम मकैनिकल ऑपरेटर, ठीक है, इज टू राइट क्लासिकल एक्सप्रैशन इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जैड। कि जे आप कोई होर ऑपरेटर फाइंड आउट करना है तो उन्होंने एक्स वाई जैड की फॉर्म च कन्वर्ट कर दो, ठीक है बच्चे। तो यह भी है आप कि मोमेंटम की हैल्प नाल आप अदर ऑपरेटर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जिवें एनर्जी का ऑपरेटर आप की फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, एच कैप ये सीगा, ठीक है। सैकेंड ऑपरेटर पोस्टुलेट नेक्स्ट है पोस्टुलेट 3, ठीक है। नैक्सट पोस्टुलेट है अपने को पोस्टुलेट 3, वो है अपने को आइगन वैल्यू पोस्टुलेट, आइगन वैल्यू पोस्टुलेट, ठीक है बच्चे। एक तो इत्थे सारे पोस्टुलेट तुसी की करने हैं, रिवाइज करने हैं कि जो फर्स्ट पोस्टुलेट है वो आपां नूं की दसदा है, फर्स्ट पोस्टुलेट है वो आपां नूं की दसदा है साई बारे, सैकेंड पोस्टुलेट की दसदा है ऑपरेटर बारे। जो थर्ड पोस्टुलेट है, ठीक है, वो आपां नूं की दसूगा कि इफ ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी इज मेजर्ड एक्यूरेटली, ठीक है, परमिसिबल वैल्यू ऑफ मेजरमेंट आर द आइगन वैल्यू। मतलब की है कि जे तो अपने कोले जिहड़ियां वैल्यूज़ है उपर वालियां, ठीक है, एक एक्यूरेटली मेजर हुंदियां साई दियां, दैन अपने कोले जो परमिसिबल वैल्यू ऑफ मेजरमेंट है दीज आर द आइगन वैल्यू एंड आइगन वैल्यू इक्वेशन इज ए कैप साई इज इक्वल टू ए साई, ठीक है। ए कैप साई इज इक्वल टू ए साई, जो इनदे अपने कोले ए है, ठीक है, ये आइगन वैल्यू होंगी है। ये तुहानूं पहला भी मैं डिस्कस कर चुके हैं इक्वेशन। ये जो होंगे दोनों सेम होंगे, ये की होंगे आइगन फंक्शन, ये होंगे अपने कोले ऑपरेटर। मतलब कि कहते फर्स्ट पोस्टुलेट वेव फंक्शन साई बारे दसदा, सैकेंड ऑपरेटर, थर्ड पोस्टुलेट अकॉर्डिंग टू पोस्टुलेट थर्ड इफ देयर एग्जिस्ट ए, ठीक है, इफ द सिस्टम हैज़ एक्यूरेटली मेजर्ड वैल्यू दैन द परमिसिबल मेजरमेंट आर द आइगन वैल्यू एंड आइगन वैल्यू इक्वेशन इज दिस। मतलब आइगन वैल्यू इक्वेशन बारे है ये, ठीक है। नैक्सट है पोस्टुलेट फोर्थ। पोस्टुलेट फोर्थ कादे बारे है, ठीक है, इट इज अबाउट एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू और एवरेज वैल्यू, ठीक है। एक्सपेक्टेशन वैल्यू एवरेज वैल्यू देखो, एवरेज नूं जां तां तुसीं इहदे नाल लिखदे हो, जां एक नवां सिंबल है इहदे नाल लिखदे हो।
ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਇੰਟੈਗਰਲ ਸਾਈ ਸਟਾਰ ਏ ਕੈਪ ਸਾਈ ਡੀਟਾ ਓਵਰ ਸਾਈ ਸਟਾਰ ਸਾਈ ਡੀਟਾ। ठीक है बच्चे, फॉर नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन इफ साई इज नॉर्मलाइज्ड देन साई स्टार इंटू साई डीटा इट इज इक्वल टू 1। ये 1 के इक्वल हो जाएगा। एक्सपैक्टेशन वैल्यू किंदे इक्वल आ गई साई स्टार ए कैप साई डीटा। ठीक है, दिस इज अ पोस्टुलेट। ठीक है, दीज आर द पोस्टुलेट फॉर द क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है बच्चे, अपने 4 पोस्टुलेट है ये। ठीक है, चारां नूं आपां की लिखना है लाइन वाइज लिखना है। फर्स्ट पोस्टुलेट है पहला तो आपां ये कहना है, अच्छा तुसीं ये भी नहीं है कि पोस्टुलेट 2 पहला लिख दो पोस्टुलेट 1 बाद च लिख दो। पहला तो आपां कहना स्टेट ऑफ ए सिस्टम बारे, फिर ऑपरेटर बारे है। ठीक है, फिर अपना थर्ड पोस्टुलेट हैगा वै अपने कोले उनदे बारे आइगन वैल्यू इक्वेशन बारे। ठीक है, फोर्थ पोस्टुलेट है, ठीक है, फोर्थ पोस्टुलेट है अपने कोले इनके बारे एक्सपैक्टेशन वैल्यू बारे। ठीक है बच्चे, नैक्सट आपां नैक्सट टॉपिक नैक्सट वीडियो डिस्कस करांगे बच्चे। दिस इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड राइट द पोस्टुलेट इन सीरियल ऑर्डर। ये नहीं हैगा कि पोस्टुलेट 4 पहला लिख दो पोस्टुलेट 1 बाद लिख दो। पहला पोस्टुलेट 1 नहीं आऊगा क्योंकि जे पोस्टुलेट 1 साई बारे, जे साई होगा तां ही ऑपरेटर होगा, तां ही आइगन वैल्यू होगी, तां ही एक्सपैक्टेशन वैल्यू होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके।